बहिरंगा सृष्टि जब भगवान की किस लिए किए? जब जीव भोग करने के लिए व्याकुल हुआ, अर्थात भोक्ता बनना चाहा, भगवान बनना चाहा। जो भगवान ने हम लोग को सृष्टि किया, कोई भी जीवात्मा हो, तो किस उद्देश्य से किया? जैसे हम कुछ चीज लाते हैं, सामान, अपने हिसाब से उसका व्यवहार करते हैं ना, इसमें कोई व्यतिक्रम होता है, अपना जो इच्छा वही करते हैं, है ना? तो वैसे भगवान ने हमको सृष्टि किया अपने अपने आवश्यकता के लिए, और प्रत्यक्ष रूप से कहे तो अपने भोग के लिए किया। इसलिए भगवान परम भोक्ता है। लेकिन मानो जैसे आप बाजार से कुछ सामान खरीद के लाए और वो सामान को कोई छीन लेगा, तो आप तो अप्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने उपयोगिता के लिए लाए हैं। वैसे ही जीवात्मा की सृष्टि भगवान ने किया अपनी आवश्यकता के लिए। तो कोई कहेगा ये तो स्वार्थ करता है, अपनी आवश्यकता के लिए हम लोग को फंसा दिया संसार चक्र में। नहीं, वो फंसाए नहीं, वो तो भक्त वत्सल है भगवान। वो जिसको दास बनाते हैं, वो एक खुद उसका पहले दास बनते हैं। वे अगर किसी को दास बना रहे हैं, सदगुरुदेव किसी को दास बनाते हैं या भगवान किसी को दास बनाते हैं, पहले वो उनका दास बन जाते हैं। वो क्या कह रहे महाप्रभु, गोपी भर्तृ पद कमलेउ दासानु दासानु दासम। तो वो कहे, माने कहानी क्या है इसकी, प्रक्षेपट में हम यत्किंचित समझाना चाहते हैं, क्यों हम इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। तो वो कतार में जीवात्माएं भगवत धाम में प्रवेश करते जाते हैं, वो बताते जाते हैं। जैसे कोई नई ऑफिस में आते हैं, जब जैसे मजदूर लोग आएंगे, आपको ये प्लास्टर करना है, आपके चिनाई करना है, आपको ये करना है, ये करना है, मालिक बोल देता है। वैसे ही भगवान या राधा रानी या उनकी परिकर लोग, गुरु सखी लोग कहते हैं कि आपका ये सेवा है। नित्य शाश्वत चिन्मय स्वरूप है, प्राकृत स्वरूप है। लेकिन अनंत जीवात्माएं जो है वो तो अपनी जो वास्तविक सेवा में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ही ना के बराबर जो संख्या के कुछ जीवात्माएं हैं, उनकी अणुस्वाधीनता अलग दृष्टिकोण में जागृत है, माने हम सब। तो भगवान ने मानव प्रभु जी को बोला, हम तो भोग करेंगे, भोक्ता है हम तो भोक्ता है। तुम हमारे लिए रसोई करोगी, तुम्हारे लिए गोबर पोछोगी, गोबर सफाई करोगी तो दूध दोगी, या दूध आएगा तो उसका मक्खन बनाऊंगी, उसका छाछ बनाऊंगी, उसका लस्सी बनाऊंगी। अच्छा, हमारा काम बस है आपको सेवा करना। मैंने ऐसे व्यवहारिकता को समझाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, हमको भी तो भोग करना है, हमको भी भोक्ता बनना है। तो जीव उनमें अपनी असमर्थता जाहिर किया। यद्यपि वो बद्ध नहीं था उस समय, लेकिन भगवान में विभु स्वाधीनता है। भगवान का स्वाधीनता अर्थात इंडिपेंडेंस जो पोटेंसी है, उसको बोलते हैं विभु स्वाधीनता। विभु ने व्यापक, अनंत है, लेकिन जीव का अणु स्वाधीनता है। तो उसने उस अणु स्वाधीनता का अपव्यवहार किया। किस लिए किया? कौन इसकी चित्त में ऐसा विचार दिया? इसका उत्तर यही है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। जैसे भगवान में इंडिपेंडेंस पोटेंसी है, जीव में भी इंडिपेंडेंस पोटेंसी है। लेकिन 99.9 जो जीवात्मा है, उन्होंने ऐसा गलत क्रियाओं में गए नहीं, अर्थात भगवान के विरुद्ध आचरण किए नहीं। इनकी संख्या, आप सबकी जो संख्या है, बहुत ही कम है। आध्यात्मिक जगत में बहुत संख्या के लोग हैं, बहुत अनंत जीवात्मा है। और सोचिए, एक एक गुरु सखी का अनंत मंजरी है, और राधारानी की अनंत गोपियां हैं, भगवान के अनंत सखाए हैं, भगवान के अनंत परिकर हैं। तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, बहुत। बोल तो रहा हूं, 99.9 जो भाग जो लोग हैं, वो अपनी जो डेस्टिनेशन के हिसाब से जो प्रारब्ध तो नहीं है, जो भगवत प्रदत्त जो सेवा है, उनमें वो संलग्न होंगे। लेकिन आप लोग हुए नहीं। तो भगवान ने बहुत समझाया, राधा ने समझाया। पहले तो साम दाम दंड भेद आदि जो भी उपाय है,
प्रेम से कैसे भी हो समझाया, लेकिन समझे ही नहीं, जिद पे अड़िग हो गए, इसको कहते क्या, ढीठ हो गए। तब वो जीवात्मा भगवान को छोड़ के चलने के लिए प्रस्तुत, लेकिन जाएगा तो कहां जाएगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, भटक रहा है, बुला भी रहे तब भी नहीं सुन रहा है, ढीठ बन गया है। तब भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो सब, भगवान शक्तिमान है, इसलिए उन्होंने बहिरंगा सृष्टि किया, माने इस जगत। तो इस जगत में क्या है, भोग है, भोग का 4 स्तंभ है, वैसे अनंत भोग है, अनंत भोग है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन उसी का मुख्य आधार 4 है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इसकी प्राबल्यता इस जगत में है, इसको इसलिए भोगागार कहा गया है, मायागार।